हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री चेंज को लेकर के जब से चर्चा ही स्टार्ट हुई है, काफ़ी सारे बच्चे जो ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके, जिन बच्चों के कार्य निरीक्षक, यांत्रिक के, जेई वगैरह के, उन बच्चों का ये है कि सर हमारे एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, हम कहीं हमारी वैकेंसी कैंसिल नहीं हो जाए। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी है जो नए नए हमारे बैचेज के साथ में जुड़े, इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती के बच्चे, या फिर यूट्यूब पे जब क्लासें करवाते हैं तब भी बच्चों को ये कमेंट आते हैं कि जो कैलेंडर के अंदर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है सर, तो सीएम चेंज हो जाएगा तो क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कहीं भर्ती अटक नहीं जाए। तो इस प्रकार के बच्चों के सवाल है। और मुझे लगा कि ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ये बच्चा अगर स्टार्टिंग से लेकर के एग्जाम तक अगर अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करे अच्छी तरीके से, तब तो सिलेक्शन से कोई उसको रोक ही नहीं सकता। लेकिन बीच बीच के अंदर छोटे मोटे इस प्रकार के फेज आते हैं जहाँ पे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना करके बच्चों के ये जो डाउट्स है अपन क्लियर करते हो, इसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। और जितने भी बच्चे विशेष तौर से बीटीएससी की तकनीकी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीटीएससी की हर एक तकनीकी भर्ती के लिए आपको स्पेशल तौर से तैयारी करवाई जाती है। यूट्यूब पे आप देखोगे स्पेशल आपके फ्री क्लासें चलती है। ऐप पे बीटीएससी की हर भर्ती की लाइव क्लासेज, कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर है सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखो, सबसे पहले चीज सीएम चेंज होने को लेकर के भी ज़्यादा प्रबल संभावना ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो हुए नहीं है, लेकिन हो सकता है कल ही हो जाए या फिर 5 दिन बाद में हो जाए। 90% चांस ये है कि भी हाँ, सीएम है वो वहाँ पे चेंज हो जाएंगे। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की चीज़ें या फिर भर्तियां होती है ना, थोड़ी बहुत अगर प्रभावित होती है तो जब एक पार्टी के बाद में किसी नई पार्टी की जब सरकार आती है, उस समय थोड़ा चांस रहता है और थोड़ा डर बना रहता है कि कहीं पिछली गवर्नमेंट ने जो भर्तियों की घोषणा की है इस प्रकार की, तो आगे वाली सरकार करवाए या नहीं करवाए। विशेष तौर पे तो ये होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है, जो कैलेंडर के अंदर वैकेंसियां डाल देती है या फिर जिसको वित्त विभाग से अनुशंसा हो जाती है, वित्त विभाग के साइन हो जाते हैं, उन भर्तियों को अगर सरकार चेंज भी हो जाती है ना, तो भी वो भर्तियां लगभग यही देखा गया कि करवाई जाती है। हाँ, कोई बड़ी वैकेंसी हो जिसके अंदर 20-30-50 हज़ार वैकेंसी और नई गवर्नमेंट को लगता है कि इनकी जरूरत ही नहीं है, तो हो सकता है उसको लटका दे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल जो कैलेंडर की भर्तियां होती है, वो गवर्नमेंट अगर चेंज होती है ना, तो भी वैकेंसी वैसे ही कंटिन्यू चलती है। लेकिन आपको यहाँ पे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कोई पार्टी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे सरकार चेंज नहीं हो रही। बिहार के अंदर बीजेपी प्लस जेडीयू की आपकी गवर्नमेंट है और उन्हीं के सीएम थे। अब नया कोई सीएम आएगा तो ऐसा थोड़ी कि कोई कांग्रेस का सीएम आ जाएगा और इनकी जो नीतियां, उनकी नीतियां कुछ अलग रहेगी। भाई अभी नीतीश जी यार, हो सकता है नीतीश जी के बाद में जेडीयू से कोई और आ जाए या फिर बीजेपी से कोई और आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी से अदाउट करके उसके बाद में वो वहाँ पे राज्यसभा में जा रहे हैं। दोनों का मेल मिलाप है, इनकी कोई न कोई मतलब क्या कि अपन बोलने की राजनीति कोई भी है, इनकी पॉलिटिक्स है, उसके तहत जा रहे हैं। तो जो भी नया सीएम आएगा तो दोनों की वही है कि भी साठ गांठ के जरिए या फिर दोनों की थिंकिंग के साथ में आएगा, तो सेम ही गवर्नमेंट दोबारा आने वाली है। तो आपको इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आते क्यों हैं? और इसमें कोई ऐसा लंबा प्रोसेस भी नहीं कि चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लग गई, उसके बाद वैकेंसी को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लंबे टाइम तक इस पर कोई काम नहीं होगा। ये भी कुछ नहीं है। भी कल आपके राज्यसभा के वो इलेक्शन होने वाले हैं, कल ही लेट नाइट तक या फिर शाम तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद में अगर नीतीश जी वो राज्यसभा में पहुंच जाते तो मुख्यमंत्री जी का पद तुरंत कल ही खाली हो जाएगा। और उसके बाद में बहुत सारे नेता वैसे है ही, बीजेपी की, जेडीयू की अगर अपन बात करें, मीटिंगें ऑलरेडी चल रही है, तो जस्ट उसके बाद में उनको बना देंगे। 2 दिन का टाइम लगे या 5 दिन का टाइम लगे, महीने भर का तो यहाँ पे कोई खेल ही नहीं है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को विशेष तौर से आप ध्यान रखना। यहाँ पे कोई पार्टी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे कोई सरकार चेंज नहीं हो रही, सेम ही पार्टियां उन्हीं की नीतियां हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा बीजेपी ने अलग अलग जो स्टेट है उनमें ऑलरेडी इस प्रकार कह रहे हैं, है ना, 2-3 साल के लिए किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, इनकी पॉलिसी के तहत उसको हटा करके नया सीएम आ जाता है। तो पीछे वाले सीएम ने जो नीतियां अपनाई है, जो काम उन्होंने कैलेंडर बस में दिया, तो ऐसा नहीं कि पीछे वालों को हटा देंगे और फिर बचे हुए टाइम के लिए नया सीएम बनाएंगे और पीछे वालों को हटाकर नए तरीके से करेंगे। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर किस हिसाब से सिस्टम कैसे चलेगा, अगली बार कौन लोग वोट देंगे उनको?
ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपको अपनी पढ़ाई है कंटिन्यू रखनी है। और वैसे भी आप देखिए बीटीएससी का जो सारा काम है ना, जिस हिसाब से पहले चल रहा था उस हिसाब से अब भी चल रहे हैं। आप बीटीएससी की वेबसाइट पे देखोगे पिछले 5-7 दिनों के अंदर 2-3 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। आपकी मेडिकल डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी थी, उनका दस्तावेज के संबंधित नोटिफिकेशन है, उसके बाद में आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके मेडिकल से संबंधित नोटिफिकेशन है। इस प्रकार के उनकी जो प्रक्रिया है ना वो रेगुलर चल रही है। आपकी तो भर्तियों के लिए कंपनी है वो भी फाइनल हो चुकी है, 1-1.5 महीना हो गया, कंपनी काम भी कर रही है। तो अगर इस सिस्टम को पूरा कैंसिल कर देते तो कंपनी को पेमेंट कौन करेगा। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके ही अगर कैलेंडर को कैंसिल कर देंगे तो लोगों का फिर विश्वास कैसे रहेगा पार्टियों में। इन चीज़ों को भी आप अपने दिमाग के अंदर रखो, ठीक है। तो वैकेंसी कैंसिल होने का 1% भी चांस नहीं है। और जो बच्चे बोल रहे सर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी फरवरी में आ रही थी अभी तक क्यों नहीं आई, तो सरकारी कामकाज होते हैं ना वो वैसे ही लटके ही चलते हैं। जैसे अगर अपन बात करें डीएमसी प्लम्बर और सर्वे वाले बच्चों के बीच में जो फॉर्म बंद हुए थे, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया था, अभी तकनीकी खराबी है, अति शीघ्र हम स्टार्ट कर देंगे। वो अति शीघ्र का नोटिफिकेशन आने के बावजूद 1.5-2 महीने के बाद वो फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो सरकारी कामकाज होते हैं ना वो ऑलरेडी पेंडिंग में ही चलते हैं, वो समय से पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते। फरवरी का बोला है तो मार्च के महीने में डेफिनेटली आपको उनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 2 दिन बाद में। और इंस्ट्रक्टर की इस प्रकार की वैकेंसी एक रेपुटेशन वाली पोजीशन होती है, वहां पे कंपटीशन रहेगा, अच्छी खासी भीड़ रहेगी, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी है वो समय रहते स्टार्ट करो इस प्रकार की वैकेंसी में, अगर आपको अपना स्थान बनाना है तो, ठीक है। तो जो भी बच्चे डीएमसी प्लम्बर सर्वे कार्य निरीक्षक यांत्रिक या फिर इंस्ट्रक्टर जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो बीटीएससी की, आप 100% मान के चलिएगा कैलेंडर की एक भी वैकेंसी इधर उधर नहीं होने वाली है। सीएम जो आएगा इन्हीं का आएगा, कोई नई गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। डीएमसी प्लम्बर सर्वे यांत्रिक वाले बच्चे बोल रहे हैं हमारा एग्जाम कब तक होगा, तो अभी तो देखो ऑफिशियल तो कोई अपडेट आई नहीं है, बाकी सुनने में ये आ रहा है कि मई के महीने तक होगा। डीएमसी प्लम्बर सर्वे और जेई वाले बच्चे इनका पहले एग्जाम होगा, कार्य निरीक्षक यांत्रिक और पंप ऑपरेटर वाले बच्चों के फॉर्म बाद में लिए गए तो उनका एग्जाम हो बाद में होने वाला है। तो आपके पास में पर्याप्त टाइम है, इस समय का आप सदुपयोग करें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में, तैयारी करें। जो भी आगे बढ़ा है अपनी इस प्रकार की छोटी मोटी थिंकिंग है उनको साइड में रखना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। जो इन बातों पे जिन्होंने अमल किया है ना, डीएमसी प्लम्बर सर्वे के जब फॉर्म बंद हुए थे हमने बोला फॉर्म दोबारा स्टार्ट होंगे, बच्चों आप पढ़ाई करो। और जो बच्चे हमारी बात को मान कंटिन्यू अपनी पढ़ाई की है उन बच्चों के आज सिलेबस वो कंप्लीट हो चुके हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को राजा समझ रहे हैं, हमारा सब कुछ कंप्लीट है। तो आप अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखिएगा, कहीं कोई वैकेंसी में दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो बच्चे हमारी टीम के साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, अच्छी अच्छी फैकल्टी है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड फैकल्टी भी अपने साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का आपका आईटी अनुदेश, ये आपका अनुदेशक हमने बैच वो स्टार्ट करवा दिया है ना, जिसके अंदर लाइव क्लासेज आपकी हो रही है, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। ऑफर के अंदर आपको 599 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। इसी हिसाब से आपका कार्य निरीक्षक डीएमसी प्लम्बर सर्वे का 449 के अंदर सब कुछ है आपको, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। होली 26 सेम कूपन कोड है, इसकी कल लास्ट डेट रहेगी, ध्यान रखिएगा कूपन कोड की। ये 100 रेबोज कार्य निरीक्षक यांत्रिक और पंप ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए सेम कूपन कोड रहेगा, कल तक रहेगा 449। इन बच्चों के लिए भी ई बुक वगैरह सब कुछ फ्री है कोर्स के अंदर, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज भी आ गई है, टेस्ट सीरीज आपको सबकी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और कोर्स सीरीज वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, कोई अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो जहाँ से पढ़ो, लेकिन डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इन छोटी बड़ी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जिन बच्चों का फोकस है केवल और केवल एग्जाम पे, वो बच्चे वैसे भी नहीं देते, फिर भी बच्चे छोटे मोटे कारणों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को वास्तविकता से अवगत करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया। आप अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।